हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। 3 अलग अलग विभाग से गवर्नमेंट परमानेंट जॉब की वैकेंसी जो है यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर अगर हम कुल पदों की अगर संख्या को देखें तो 510 है, यानी कि जो टोटल पोस्ट आपका आया हुआ है वो 510 है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी इंटरव्यू को जो है कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, केवल एग्जामिनेशन के बेसिस पे जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे रखा गया है वो है आपका 10th पास, यानी कि अगर आप 10th पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है, यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, एग्जामिनेशन का जो स्कीम है वो क्या है, इन सभी चीज़ों को जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले जो है हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट आया हुआ है और कुल कितनी संख्या जो है आपका कैटेगरी वाइज दिया गया है, उन सभी चीज़ों को जो है हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला पोस्ट है वो आपका आया हुआ है क्षेत्रीय कार्यकर्ता से, इसके बाद जो है आपका स्वास्थ्य विभाग से, और तीसरा जो है वो है आपका चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। तो ये 3 विभाग है जिससे जो है आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है आया हुआ है। इसके बाद हम कैटेगरी वाइज अगर रिक्रूटमेंट को देखें तो अनारक्षित कैटेगरी में जो है आपका 230 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। वहीं आपका अनुसूचित जनजाति में 133 पद की जो है आपका यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। अनुसूचित जाति में 44 पोस्ट की जो है वैकेंसी आपका यहाँ पे आया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें जो है आपका 45 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। पिछड़ा वर्ग में आपका 7 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 51 पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका यहाँ पे आया हुआ है। तो जो टोटल आपका जो पोस्ट आया हुआ है वो है आपका 510 पोस्ट की जो वैकेंसी है आपका यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर पदों की जो संख्या है उसको अलग अलग जो कैटेगरी है जिसमें जो रिजर्वेशन दिए जाते हैं वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे यहाँ पे महिलाओं के लिए जो है सभी कैटेगरी में जो है आपका यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया कि इतनी जो पद है, इतनी जो पोस्ट है वो आपके महिलाओं के लिए जो है रिजर्व्ड किए गए। इसी तरीके से आपका खेल कूद डिपार्टमेंट में भी जो है आपका 10 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसी तरीके से बाकी जितने भी जो आपके रिजर्वेशन कोटा होते हैं वो सभी जो है आपका यहाँ पर मैंशन किया गया है। इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ से आया हुआ है। तो ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से। तो ये जो है आपका झारखंड से ये वैकेंसी आया हुआ है और ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका परमानेंट पोस्ट है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका मेंशन किया हुआ झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो आपका परीक्षा के बिहाफ पे जो है किया जा रहा है, यानी कि केवल एग्जामिनेशन को जो है कंडक्ट कराया जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी इंटरव्यू को जो है यहाँ पे कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। केवल एग्जामिनेशन में जो मेरिट लिस्ट आएंगे उसी के बिहाफ पे जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका एग्जामिनेशन फी जो है वो मेंशन किया गया है। तो आपको जो एग्जामिनेशन फी जो है वो आपको 100 रुपीज़ जो है सबमिट करना है। अगर आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी है, यानी कि अगर आप SC या ST कैंडिडेट है तो आपको जो है केवल आपको 50 रुपीज़ जो है एज एग्जामिनेशन फी जो है आपको सबमिट करना है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो पेज नंबर 4 पे आपको यहाँ पर जो वेतमान है, यानी कि जो आपका सैलरी है वो उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो तीनों ही विभाग में आपको जो सैलरी पैकेज दिया जा रहा है वो है आपका पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है, जिसमें जो है आपका बेसिक जो पेमेंट बनेगा वो बनेगा आपका 18,000 और मैक्सिमम जो आपका सैलरी बनेगा वो बनेगा आपका 56,900 रुपीज़। तो यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग में जो सैलरी आपका जो बनेगा वो होगा आपका लगभग 30,000 से 35,000 के बीच में जो है आपका स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर बनना चाहिए। वहीं आपका न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, यानी कि जो आपका बेसिक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका होगा मैट्रिक, यानी कि 10वीं पास आप होने चाहिए। तो आपका जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर 10th रखा गया। अगर आप 10th क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनके रिगार्डिंग जो है आपको यहाँ पे डिटेल जो है वो सभी चीज़ यहाँ पर दिया गया है। इसी में जो है आपका खेल कूद कोटा जो है वो आपका यहाँ पे बताया गया है। खेल कूद कोटा में जो है आपका सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्नलिखित मानक के अनुसार अनुमान्य होगा, यानी कि जो यहाँ पर 3 ये कंडीशन रखेंगे, इन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है खेल कूद कोटा यानी कि जो स्पोर्ट्स कोटा है उसमें जो है सीधी नियुक्ति यानी कि डायरेक्ट जो है रिक्रूट किया जाएगा। तो सबसे पहला जो आपका कंडीशन यहाँ पे रखा गया वो ये है कि आप भारतीय ओलंपिक संघ या फिर उसके द्वारा कोई भी फेडरेशन के द्वारा आयोजित
राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी प्रतियोगिता हुआ हो उसमें जो है आप द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किए हो, यानी कि जो भी भारतीय एसोसिएशन के द्वारा या फिर उस फेडरेशन से उनके द्वारा अगर कोई भी नेशनल लेवल पे अगर कोई कंपटीशन को कराया गया और आपने उसमें पार्टिसिपेट करके सेकेंड या थर्ड पोजीशन को अगर आपने प्राप्त किया है तो आपको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा जो यहाँ पे कंडीशन रखा गया वो ये है कि झारखंड ओलंपिक संघ या फिर जो है इससे संबंधित किसी भी संघों द्वारा अगर कोई भी स्टेट लेवल पे झारखंड स्टेट लेवल पे अगर कोई भी प्रतियोगिता कराया गया है और आपने उस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान को प्राप्त किया है तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। और तीसरा जो इन्होंने कंडीशन यहाँ पे रखा है वो है आपका राष्ट्रीय रिकॉर्ड, यानी कि आप किसी भी खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय रिकॉर्ड अगर आपने बनाया हुआ है तो आपको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये तीन जो है आपके यहाँ पे कंडीशंस को रखे गए हैं जिसमें जो है आपकी सीधी भर्ती होने के जो है चांसेस हैं। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपकी आयु सीमा यानी कि जो एज लिमिटेशन है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें जो है आपका मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स होना चाहिए और जो मैक्सिमम आपका एज है वो आपका यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताया गया है, जिसमें जो है सबसे पहला अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है यहाँ पर 35 वर्ष जो है मैक्सिमम यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद जो है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग दोनों के लिए ही 37 वर्ष जो है आपका यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिटेशन को रखा गया है। उसके बाद जो है महिलाओं के लिए सभी वर्गों में इनका जो एज लिमिटेशन है वो आपका 38 वर्ष जो है यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद जो है आपका अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एसटी और एससी के लिए जो है आपका पुरुष और महिला दोनों के लिए ही यहाँ पर 40 वर्ष जो है मैक्सिमम एज लिमिटेशन को यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद जितने भी जो गाइडलाइंस है वो सभी जो है आपके यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो इनको जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें, क्योंकि अगर मैं पूरा टर्म एंड कंडीशन पूरे गाइडलाइंस को अगर मैं पढ़ूंगा तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो 11 नंबर पे जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो दिशा निर्देश है वो सभी जो है आपके यहाँ पर बताए गए हैं। फॉर्म को भरने से पहले एक बार आप इन सभी को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ें। 11 नंबर पे आवेदन के रिगार्डिंग जो है सभी दिशा निर्देश आपको दिए गए और 12 नंबर पे जो है आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र को कैसे भरना है वो सभी जो है आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे 14th नंबर पे जो है आपको यहाँ पर ऑनलाइन जो भरने का जो डेट है वो सभी जो है आपका यहाँ पे बताया गया है और उसके साथ साथ जो आपके इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होगा आपका 1 अगस्त 2024 से और इसमें आवेदन करने का जो आपका अंतिम जो तिथि होगा वो होगा 31 अगस्त 2024। तो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट अगस्त तक जो है आपका ये रहेगा। तो 1 मंथ का जो है आपको यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद जो आपके परीक्षा फी होंगे जो एग्जामिनेशन फी है उसको आपको 2/9/2024 तक जो है वो सबमिट करना है। यहाँ पे ये 23 लिखा हुआ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट जो है वो आपका 2024 में आया हुआ और सभी जगह 2024 के जो डेट दिए गए हैं, केवल यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, तो ये जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसके बाद जो है आपके फोटो और जो आपके सिग्नेचर है उन सभी को अपलोड करने का जो डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है वो है 4/9/2024। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर फॉर्म को करेक्शन करने की, अगर आप फॉर्म को फिल करते समय किसी भी तरह का आपसे कोई गलती हो गया हो और उसके बाद आपने उसको सबमिट कर दिया हो तो उसको वापस से सही करने का जो डेट है वो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है 6 से लेकर 8/9/2024 तक, यानी कि जो 9वें महीने में 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक जो है आपको 3 दिन का जो है आपको यहाँ पर समय दिया जा रहा है। 3 दिन के समय में जो है आपको अपने फॉर्म में अगर किसी भी तरह का कोई गलती हो गया हो तो उसको यहाँ पर सही आप कर सकते हैं। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो 16 नंबर पे आपको जो परीक्षा का स्वरूप है, यानी कि किस तरह से जो है आपके एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे जो है आपका CBT और OMR, तो यहाँ दोनों ही बेसिस पे जो है आपका यहाँ पर परीक्षा को जो है कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद जो है आपके जो परीक्षा होंगे उसको जो है यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो है पत्र 1, जिसमें आपका भाषा ज्ञान के बारे में जो है यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। भाषा ज्ञान में जो है आपका कुल 120 से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 80 प्रश्न जो है वो आपका हिंदी भाषा से और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के लिए जो है 40 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। उसी तरीके से पत्र 2 में जो है आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान के बारे में जो है आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इसके बाद जो है आपके पत्र 3 में जो है सामान्य ज्ञान होते हैं, जो जनरल नॉलेज होते हैं, उन सभी के बारे में जो है आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 3 जो है एग्जामिनेशन यहाँ पे रखे गए हैं और इन तीनों एग्जामिनेशन के बिहाफ पे जो यहाँ पर कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाएगा। इसके बाद जितने जो गाइडलाइंस है वो सभी जो है आपके एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग और नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी
करें, उसके बाद ही जो है आप अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट नोटिस और वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।